तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, लप्सू भी जा रहे हैं स्कूल, तो उन्होंने मैगी बनवाई थी तो वही वो खा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैं दे देती हूँ अगर वो खा लेते हैं अच्छे मन से। तो लंच में मैंने उनके लिए पराठा सब्जी की बोला था, तो मना कर दी कि नहीं माँ, हम लंच में नहीं ले जाएंगे, ओनली हम खा कर ही जाएंगे। तो उन्होंने मैगी की बोला था कि हम बस थोड़ी थोड़ी मैगी खाएंगे, तो वो मैंने उनको बना दी थी। गाइस लप्सू भी तो स्कूल जा चुकी हैं और उसके बाद मैंने ना एडिटिंग वगैरह की थी थोड़ी, मतलब कि ये पूरी एक साथ नहीं कर पाती हूँ, एक साथ करने बैठूंगी तो फिर पूरे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ गाइस, नहाने के लिए जा रही हूँ और पार्लर का क्लीनिंग करूँगी। तो पार्लर की सबसे लास्ट में ही करती हूँ, फिर उसके बाद नहाने चली जाती हूँ। वैसे पार्लर मैसी नहीं हो रहा क्योंकि कल थ्रेडिंग का ही काम किया था, फेशियल या कटिंग वगैरह नहीं हुई। कटिंग वगैरह होती है, फेशियल वगैरह होते हैं, तब लगता है कि मैसी, थोड़ा बहुत मैसी हो रहा है, वैसे नहीं है। और पार्लर के बाहर का जो गेट है ना, मेन गेट, उसको करूँगी क्लीन। बस झाड़ू से पहले उसको साफ़ करूँगी, सींक वाले झाड़ू से पानी से धोऊंगी। चलती हूँ गाइस। आलू बॉईल करके रख दिए हैं, मैं नहाने जाऊँगी। फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह की थी, तो एक साथ करो ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह का क्या रहता है कि लब के पापा जब यहाँ पे होते हैं ना, तो अब तो काफ़ी टाइम से है ही, मतलब रिको में ही है। तो जब यहाँ पे होते थे ना, तब उनके सामने आप है ना मोबाइल वगैरह देखोगे तो उनको बहुत चिढ़ होती है, या उन अगर वो हैं और आप मोबाइल देखते हो या मोबाइल पे काम करते हो तो उनको चिढ़ होती है। वो कहते हैं कि जब मैं घर में हूँ ना, तो ना मोबाइल हो ना किचन में कोई काम हो, बस बैठो मेरे पास और बैठ के बातें करो मेरे से, जो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आएंगे जब तक तो मैं फ्री हो लूँगी। तो चलती हूँ मैं। तो बस नहा के आ चुकी थी और अब करूँगी पूजा और उसके बाद बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी, ठाकुर जी का भोग बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस वही है कि मेरे को साड़ी पहनने में ही टाइम लगता है, क्योंकि साड़ी ऐसे ही पहन लो, वो मुझे नहीं पहनी जाती। फिर मुझे लगता है कि पूरी साड़ी अच्छी तरह से पहनूँ, तो यहाँ पे वही टाइम लगता है कि इधर उधर से ऊंची नीची ना हो, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। प्लेट आपकी सही हो तो साड़ी पहनने का तो ये कि आपकी साड़ी कैसी भी हो, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से पहनते हैं तो साड़ी आपकी ठीक लगती है, मैं ये मानती हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मैं पूजा के बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं और भगवान जी को भी मैंने नहला दिया है। और यहाँ पे मैं बताऊँ गाइज़ कि मेरी पीताम्बरी अभी मैं लेके नहीं आई, इस बार मैं भूल गई। जब मैं सामान लेने गई थी बाज़ार तो भूल गई मैं। और तो फिर मेरे जो पूजा के लोटे हैं वो है ना अभी ऐसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा की प्लेट लगा दी है, भगवान जी वगैरह सब नहला धुला के मैंने ठाकुर जी को बिठा दिया है। और इतने में ही मैं यहाँ पे ठाकुर जी की ये किचन में जितना भी सामान फैल रहा है ना, उसको मैं उठा के रख दूँगी। और आज दलिया भी बना दिया था मम्मी ने, ये दलिया भून के रख दिया था, लब के पापा लेकर आए थे तो ये भून के रख दिया था मम्मी ने। फिर मम्मी ने दलिया भेज दिया था, डब्बे में रखा है जो, तो वो मैंने बना दिया है। और यहाँ पे आटा लगा लूँगी। आलू थोड़े से सुबह मॉर्निंग में बॉईल किए थे, मतलब सुरभि के लिए मैंने कहा पराठे वगैरह कुछ बना दूँगी या सब्जी पराठा बना दूँगी, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पे बस नहा के आ गई थी, आटा लगा लूँगी और जो आलू है ना उनके बना दूँगी, पराठे बना दूँगी। तो वही, तो यहाँ पे इस तरह से तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि आलू तो मैंने छील लिए थे और 2 आलू उठा के रख दूँगी। तो मेरा था कि मैं सब्जी बना दूँगी 2 आलू की, मटर वगैरह डाल के, पतली सी बन जाती है ना मटर वगैरह डाल के, तो टेस्टी लगती है। क्योंकि लब के पापा को आलू मतलब कम पसंद है उन्हें,
तो मटर डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने उठा के रख दी, लेकिन फिर मैंने बनाई नहीं थी, उसके पराठे ही बना दिए थे। तो यहाँ पे जो भी मसाले वो डाल दूँगी। तो नमक डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी और धनिया वगैरह आज तो था तो वो सब डाल दूँगी। और इसमें आमचूर पाउडर भी डाल दूँ। आलू के पराठों में आमचूर पाउडर भी डाल दूँ तो काफ़ी टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से मिर्ची वगैरह सब डाल दूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को तो हिला के एकदम तैयार करके बिठा दिया है। बस है ना ठाकुर जी के लिए प्लेट वगैरह सब लगा के रख लिए पूजा की मैंने। बस मेरे को क्या करना है कि ठाकुर जी के लिए भोग की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लब के पापा आ जाएंगे तो फिर तो वो इतनी जल्दी मचा देते हैं। ये लब की भी वही आदत है, लब के पापा की है वो। फिर तो वो अगर खाना बनता हुआ देख लें, अगर उनकी इच्छा होती है खाने की, फिर तो वो ठाकुर जी के पापा आ गए। क्या मौन व्रत काय के लिए? आवाज नहीं आई क्या? तो मुझे तो तुम्हारी आहट से पता चल गई थी। मुझे तो तुम्हारी आहट से पता चल गई थी। हाँ क्या जैसे ही वो मोटरसाइकिल रखी थी वैसे ही आवाज आ गई थी। क्या इतनी देर भूख लग रही है? इतनी देर भूख क्यों लग रही? शाम को खाना नहीं खाया था इस वजह से? है शाम को खाना नहीं खाया था इस वजह से? इसी वजह से लग रही होगी। ये रात नहीं, रुक तो जाओ। आप इतनी जल्दी मचा रहे हैं कि कुछ पूछो नहीं। तो लड़के पापा इतनी जल्दी मचा रहे हैं, वो है ना आज की वीडियो में पता चल जाएगी। कभी कभी है ना कैमरा ऑन होता है और रियल में जो हम लोगों में होती है ना वो है ना फिर मैं काटती नहीं हूँ। ये होना चाहिए पति पत्नी में, थोड़ी बहुत नोकझोंक भी, लेकिन प्यार वाली। नोकझोंक होती है लेकिन प्यार वाली होती है। खाना मांग रहे लड़के पापा, जल्दी से खाना, ठाकुर जी का भोग लगाओगे। तो यहाँ पे लड़के पापा ने देखा कि आलू के पराठे बन रहे हैं, तो बोले मुझसे प्याज वाले बने में कि नहीं, प्याज नहीं डाली है। ठाकुर जी का मैंने निकाल दिया था गाइज, और फिर सादा ही बनाई थी मैंने। तो बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सादा ही दे दे। तो उनको प्याज के ज़्यादा पसंद है। तो गाइज मैं बताऊँ कि वो इतनी जल्दी मचा रहे थे, मैंने जल्दी से ठाकुर जी का गैस पे भोग लगा दिया था। और फिर उनके लिए मैंने दलिया भी बनाया था ना, तो फिर वो मैं दलिया और वो दे दी। हाँ, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी तो जो लव और वो दोनों ही जब खाना बनता हुआ देख लेते हैं फिर नहीं कंट्रोल कर पाते, फिर तो कहते हैं कि जल्दी दे दो। वैसे उनको जाना था डेयरी पे, क्योंकि दूध लव के पापा को इसलिए जल्दी हो रही है गाइस, क्योंकि है ना अब डेयरी पे उन्हें है ना समय से दूध पहुंचाते तो वैसे भी समय से हैं, लेकिन अब रमज़ान का महीना लग गया गाइस, और सभी लोग रोज़े रखेंगे तो उनकी पूरी व्यवस्था करके चलनी पड़ती है। सुबह शाम की मतलब दूध की कोई कमी ना रहे। दूध दही पनीर जो भी कुछ हमारी डेयरी पे मिलता है ना, वो पूरा उनकी व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी। तो बस यही कहूँगी, मेरी तरफ से सभी को रमज़ान के पवित्र महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बस लब के पापा को ठाकुर जी का भोग लगा दिया। यहाँ पे लब के पापा की भी मैंने थाली लगा दी है। तो पराठे दे दूँगी, 2 पराठे और दलिया दे दिया है उन्हें, बस वो इतना ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी इसके बाद वो शाम को ही आएंगे 4:30-5 बजे। जब वो आते हैं ना फिर वो
रिको चले जाते हैं, फिर रुकेंगे नहीं, फिर वो रिको ही चले जाते हैं। फिर इस बीच में क्या होता है, अगर हमको जाना होता है ना उनके साथ में, तो फिर हम लोग चले जाते हैं। लव का ये रहता है कि लव जाता भी है, नहीं भी जाता, क्योंकि उसका ट्यूशन होता है ना, तो वो तो नहीं जाता है। अगर छुट्टी होती है उसकी तो वो चला जाता है। तो आज मैं बताऊँ गाइज़, मेरा तो जाने का है और लव भी जाएगा मेरे साथ में, क्योंकि लव की आज ट्यूसडे को छुट्टी हो गई है ट्यूशन की, तो वो बोल रहा था कि माँ मैं जा सकता हूँ। तो अभी इस टाइम जब मैं तो पता नहीं था मुझे, लेकिन जब वो स्कूल से आ गए थे वो लोग, तब उन्होंने बताया था मुझे। तो यहाँ पे गाइज लव के पापा को खाना दे दिया और इसके साथ मैंने उनको दे दिया, और मैं ठाकुर जी की पूजा भी करती जा रही हूँ। और फिर इसी बीच में गौ माता भी आ जाएंगी, तो फिर मैं गौ माता को भी दे दूँगी। तो बस यही रहता है गृहस्थ जीवन में, तो गाइज गृहस्थी की भी सारी कार्य करनी है, तो ये सब चलता रहता है। पूजा पूजा का भी हमें करना होता है। तो यहाँ पे वही मैं देख रही हूँ कि गौ माता बाहर खड़ी हुई हैं, तो फिर मैं गौ माता को भी खिला दूँगी। तो ये सबसे अच्छा रहता है गाइस, कि भूख लग जाता है तो गौ माता आ जाती हैं। तो गौ माता आ गई गाइस, मैं देख के आती हूँ गौ माता को। चलिए चलिए चलिए, सही टाइम पे आएंगे। गौ माता खड़ी हैं, लोई और ले लूँ एक लोई, और ये देना हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। और इसके मैंने शाम को भोग लगाया था ना उसका, वो भी ले लूँ। एक बादाम और एक किशमिश इधर रखा हुआ था, ये रखा हुआ है। एक केला भी था इसका, ये वाला केला, ये गौ माता का गौ माता को मैं खिला रही हूँ। ले 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 ले। तो यहाँ पे मैं पराठा भी खिला दूँगी और केला भी निकाल के रख दिया था। और जैसे कि मैं ड्राई फ्रूट वगैरह भी जैसे ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, तो वो भी निकाल के रख देती हूँ। तो गौ माता आ गई थी, उनको खिला दिया है, माता को खिला दी गाइस। और टाइम से समय से आ जाती है गाइस गौ माता। और अब मैं जल चढ़ा के आऊँगी ऊपर। और बालों का तो कैसे कंघी तक नहीं गया गाइस बालों में। तो चलती हूँ भैया। ये वाली साड़ी मुझे मम्मी ने दी थी, मेरी मम्मी ने दी थी मुझे ये वाली साड़ी। अभी गाइस मैं ना वो कैमरा ऑन नहीं किया, और मैंने इतना सारा बहान बोल दिया, और कैमरा बंद था मेरा। तो कोई बात नहीं है, अब जो बोल दिया तो वो दोबारा से रिपीट करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन यही कहूँगी गाइस कि हाँ, अब पूजा वगैरह सब हो चुकी है। अपने लिए 2 पराठे सेक के लाऊंगी, और दलिया है ये, बस यही ब्रेकफास्ट लंच होगा। और लव सुरभि के लिए सेक के रख दूँगी। अब मशीन लेकर बैठूँगी, अगर कर पाई तो मशीन लेकर बैठूँगी। और यही कहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपको अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस यही कहूँगी, छोटों को ढेर सारा प्यार है, और जो मेरे साथ के हैं उनको भी ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार है। और जो मेरे से बड़े हैं उनको मेरा नमस्ते है, चरण स्पर्श है। तो मिलेंगे आपसे फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।